सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, हमलों का खदशा, इंतखाबात ना कराए जाएं। वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल वापस लेकर एक साथ इंतखाब कराने की दरख्वास्त। वजारत दिफा का कहना है कि कौमी, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इदारे आमने सामने हैं, आईनी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। पंजाब में इलेक्शन हो गए तो वहां की हुकूमत आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। जजेस को बताया गया कि 2 मरहलों में इंतखाबात के लिए फोर्सेज को मोबिलाइज करना मुमकिन नहीं। अदालत ने सिक्योरिटी फराम करने का बराह रास्त हुक्म दिया तो उस वक्त देखेंगे। सूबाई इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट ने फंड्स देने से साफ इनकार किया है। स्टेट बैंक ने इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि निगरान पंजाब हुकूमत सिर्फ 81,000 एहलकार फराहम कर रही है। पाक फौज, FC, रेंजर से नफरी मांगी है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी, बर वक्त छपाई ना हुई तो जिम्मेदार नहीं। तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। शफाफ, मुनसिफाना, पुरअमन इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर आज अक्टूबर की तारीख पर अमल ना किया गया तो मुल्क में अनारकी का खदशा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से खुफिया एजेंसीज के सरबराहान की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। इमरान खान से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद तकसीम, बिलावल भुट्टो का मुज़ाकरात पर जोर, JUI का साफ इनकार। MQM, काफ लीग, BNP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ के हामी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद करना जमहूरी असूलों के खिलाफ है। अपोजिशन के साथ ना बैठना गैर जमहूरी और गैर सियासी भी है। डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकालना जरूरी है। JUI का इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मशवरा, कहा इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, डायलॉग की मुखालफत करते हैं। शाहजैन बुगटी ने कहा बातचीत के मुखालिफ नहीं, इमरान खान झूठा इंसान, भरोसे लायक नहीं है। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मुज़ाकरात पर कोई हतमी मुशावरत ना हो सकी। अदालती इस्लाहात कानून बना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया। अनोखे फैसले से अदल इंसाफ के निजाम को नुकसान पहुंच रहा है। सियासी मुखालिफिन परेशान है। हुकूमत इत्तेहाद अब तक क्यों चल रहा है? कहा जाता था कि हुकूमत नहीं चल सकेगी मगर 1 साल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा IMF मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में, इस साथ डार दिन रात मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के लिए सिपा सलार ने बेपनाह काविशें की। हम कश्ती को बीच साहिल में नहीं छोड़ेंगे बल्कि मंझधार से लगाएंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद से फतह जरूर आएगी, जिसके बाद मुल्की मसाइल कम हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। कानून के मुताबिक कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। जमान पर मुमकिन ऑपरेशन और पंजाब में 80 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत की पंजाब हुकूमत को इमरान खान के साथ कानून के मुताबिक सलूक करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि माजी करीब में हमने जमान पार्क के बाहर बहुत अफसोसनाक सूरत हाल देखी है। दरख्वास्त गुजार जमानत पर है तो फिर आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। आप ईद के दिनों में कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने अदालत पेशी पर गुफ्तगू में कहा था कि अदालती हुक्म पर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने साकिब निसार को फिर से निशाने पर ले लिया। कहा साकिब निसार सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। दिन रात यही तकरार थी कि 20 अरब रुपए खर्च हो गए। अगर 20 अरब रुपए जाया हुए तो PKLI कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर कैसे बन गया? सियासी बहुतान तराशी के लिए हफ्ता इतवार को भी अदालतें लगाई गई। साकिब निसार PKLI में अपने भाई को लगवाना चाहते थे। सेहत और तालीम के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को पिछली हुकूमत ने इस अस्पताल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। हम PDM या PTI का हिस्सा नहीं हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी। इमरान खान ने अपने मसाइल का तज़किरा जरूर किया। फवाद चौधरी को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। मुज़ाकरात एक संजीदा अमल है। चौधरी परवेज इलाही माजी को ना कुरे दें। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और पार्लियामेंट समीउल्लाह से कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं।
शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके, अब फैसले का इंतजार है। चौधरी परवेज इलाही की लफ्जी गोलाबारी। शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर करा रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। एहतसास एहसन बोले कि इलेक्शन न होने की सूरत में वजीर आजम, वजीर कानून आजम नजीर तारर और राना सनाउल्लाह जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह से उनके बयानात की वजाहत तलब करे। अगर 2023 में भी मेरी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखकर कोई ये कहे कि वो इलेक्शन होंगे या उस इलेक्शन को कोई मानेगा, तो जनाबे स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। माजी में हमारी क़यादत को बाहर रखकर इलेक्शन हुए। इमरान खान अदालतों पर हमलावर है, क्या कोई है जो इमरान खान से सवाल करे? मियां जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अज़मा बुखारी का जनरल बाजवा और फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही की स्पेन में 40 करोड़ की जायदादों का इंकशाफ। 3 पार्किंग प्लाजे, स्टोरेज हॉल और बार्सिलोना में होटल शामिल। परवेज इलाही खानदान कनारी जजीरों पर भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के मालिक निकले। साकिब ताहिर और चौधरी इम्तियाज लॉरान स्पेन में परवेज इलाही फैमिली के फ्रंट मैन हैं। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। मोनस इलाही की बेनामी जायदादों पर वजाहत। कहा कि कोई पार्किंग प्लाजा और कोई स्टोरेज हॉल मेरी मलकियत में नहीं। असासों में कोई इजाफा हुआ तो वो 30 जून के बाद हुआ। असासे आइंदा बरस के टैक्स रिटर्न में नजर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को रिलीफ। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 780A की दफात खत्म कर दी। पीटीआई रहनुमा की सरगोदा ATC में पेशी, बक्कर मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। आजाद कश्मीर का वजीर आजम कौन, ताहाल फैसला न हो सका। स्पीकर कानून साज असेंबली का इजलास मुनक्किद कराने से इनकार। पीटीआई ताहाल अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर चौधरी रशीद को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताखीर पर मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में रिट दायर। फौरी तौर पर इंतखाब कराने के लिए अहकाम दिए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। किसी का ये ख्याल है कि ये घर है या एक मोहल्ला है, उसको क्लीन अप कर देना है या मुनशियात पकड़ के बरामद करके जेल भेज देना है, तो ऐसा नहीं है। इस इलाके में जो फुटप्रिंट्स हैं वो डाकुओं के नहीं हैं, दहशतगर्दों के भी थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल रात TTP के 2 दहशतगर्द हमारे से, उन्होंने हमें इंटेलिजेंस थी, हमने रेड किया, उन्होंने फायरिंग की, दोनों हलाक हो गए। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में पुलिस ऑपरेशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहता है कि कच्चे में डाकुओं के अलावा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गोली का जवाब गोली है। 550 पुलिस चौकियां बना रहे हैं। ऑपरेशन के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट की भी कोशिश कर रहे हैं। ईद शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद के बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन ने कपड़े खरीद लिए। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश जारी। बच्चे भी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ। ईद की तैयारियों के लिए मर्दों की शलवार कमीज, पेशावरी चप्पल खरीदने में दिलचस्पी। हुकूमत ने IMF को मजीद $3 अरब की फाइनेंसिंग का प्लान दे दिया। राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AITB कमर्शियल बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। वजारत खजाना और IMF के दरमियान फाइनेंसिंग पर बातचीत जारी। पहले मुआहदा या मजीद $3 अरब की जमानतें। IMF के जवाब का इंतजार। हुकूमत का आवाम को बिजली 6 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का मेगा रिलीफ। 1000 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 60 पैसे का फायदा होगा। फरवरी की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। हुकूमत के अनोखे रिलीफ पर आवाम सर पकड़ कर बैठ गए।
और डॉलर अपनी बालादस्ती खोने लगा। बांग्लादेश रूस के जौहरी प्लांट की अदायगी की रकम चीनी करेंसी में देगा। 110 मिलियन डॉलर के मुसावी रकम से रूस ढाका में जौहरी प्लांट तामीर करेगा। रूसी कंपनियां चीन के बैंकिंग निजाम के जरिए फंड्स वसूल करेंगी।